बुलेटिन में अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर जारी राजनीति की। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ दलित नेता कांशीराम को भी भारत रत्न से सम्मानित करने पर विचार कर रही है। इन नेताओं के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिए जाने की चर्चा है। इन दोनों नेताओं के साथ कुछ और भी नामों पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को भारत रत्न के नाम का ऐलान हो सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकारी टकसाल को 5 भारत रत्न मेडल बनाने को आदेश दिया गया है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि 5 मेडल बनने के आदेश देने का मतलब यह नहीं कि 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाएगा। और इधर कांग्रेस ने सरकार के इस रुख पर सवाल उठाया है। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने यह ट्वीट किया है कि अगर भारत रत्न देने के लिए सरकार इतिहास का रुख कर रही है तो उन्हें भगत सिंह, सुखदेव और लाला लाजपत राय के नाम पर भी गौर करना चाहिए। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कांशीराम के नाम को जिस तरह से अब ये यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या इसको देख के कहा जाए दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं एक निगाह है, या जिस तरह से अब नाम सामने यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वो भी एक नजर कहीं आ रहा है? देखिए हिमानी, करीब 4 दिन पहले जब केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टकसाल है उसे 5 भारत रत्न पदक बनाने के आदेश दिए, तो उसके बाद से लगातार ये चर्चा तेज हो गई थी कि इस बार जो भारत रत्न है वो 1 से ज्यादा लोगों को दिया जाएगा। इसमें कोई हैरानी भी नहीं है क्योंकि पिछली बार नवंबर में क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव 2 लोगों को भारत रत्न की घोषणा की गई थी। इसलिए 1 से ज्यादा भारत रत्न देने पर कयास और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि भारत रत्न इस बार किसको दिया जाएगा। नई परिस्थितियों में यानी मोदी सरकार के आने के बाद कई नाम हवा में है। इनमें सबसे ऊपर जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है। पिछले साल भी जब सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर राव को भारत रत्न दिया गया था तब भी एनडीए ने बहुत शोर मचाया था और कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये माना जाता है कि बीजेपी की और एनडीए सरकार की ये कोशिश है कि अपनी बिगड़ी तबीयत के बीच अटल बिहारी वाजपेयी को जल्द से जल्द भारत रत्न दे दिया जाए। अगला नाम कांशीराम का नाम सामने आ रहा है। ये बीएसपी के संस्थापक हैं और इनके नाम को लेकर एक काफी आश्चर्य भी जताया था शुरुआत में लोगों ने, लेकिन अब माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहती है उसके तहत कांशीराम एक मुफीद नाम हो सकते हैं, क्योंकि खासकर यूपी में दलित समुदाय को यह संदेश दिया जाएगा कि एनडीए सरकार उन्हें ऊपर उठाना चाहती है। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव है जो इसी साल है अगले 2-3 महीने में, वहां पर भी दलित वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा है और अपने इस भारत रत्न की घोषणा के जरिए नरेंद्र मोदी उस वोट बैंक को साध सकते हैं। लेकिन हिमानी, एक बड़ा नाम और है इसमें, वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर भारत रत्न दिए जाने को लेकर 1992 में एक बार पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है। उस बार सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की थी, जिस पर उनके परिवार ने और उनके चाहने वालों ने आपत्ति जताई थी। मामला कोर्ट कचहरी तक गया था कि जिस इंसान की मौत को लेकर अभी तक पूरी तरह से कोई साफ हो ही नहीं है, उन्हें आप मरणोपरांत पुरस्कार कैसे दे सकते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को 1997 में वो प्रेस रिलीज खारिज करनी पड़ी थी कि नेताजी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार भी उनका नाम आगे है। इसके अलावा भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय और भी कुछ नाम है जो भारत रत्न की दौड़ में आगे चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो खास तौर पर मानी जा रही है और तमाम लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं वो ये कि भारत रत्न 1 से ज्यादा लोगों को मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।